हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का मान कितना होता है। और ये व्यंजक काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार जरूर कर लेना। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, माना ABC एक आपके पास प्रिज्म है, इसमें AB और AC आपका अपवर्तक पृष्ठ है। ए प्रिज्म का कोण है बच्चों, ए प्रिज्म का कोण है। PQ प्रकाश किरण आपतित होती है, QR दिशा में अपवर्तित हुई और RS दिशा में निर्गत होकर चली जाती है। अब बच्चों इसका एक अभिलंब होगा, इसका एक अभिलंब होगा और भी इस पृष्ठ का भी एक अभिलंब होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये आपका M है, ये N है बच्चों, और ये MO और NO क्या है, अभिलंब है। आप समझिएगा, ये जो प्रकाश किरण अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाती बच्चों, वो कोण आपका आपतन कोण कहला गया। और ये जो बाहर वाला कोण बच्चों, वो आपका निर्गत कोण हो गया। यहाँ पे आपका अपवर्तन कोण और यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण है बच्चों। ज़्यादा यहाँ पे समझना है तो थोड़ा बहुत डीप में आप लोग जाने की कोशिश करें। बाकी बच्चों थ्योरम तो यूँ आसानी से आप बहुत कम समय में समझ जाएंगे। अब जैसे आपतित किरण है, इसको आगे की ओर बढ़ाओगे बच्चों, और जो आपका यहाँ पे निर्गत किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाओगी, तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण है वो डेल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डेल्टा हो जाता है। देखो, माना ABC एक प्रिज्म है, AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है, A प्रिज्म का कोण है, PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित और RS निर्गत किरण है। पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण R1 है। तब स्नेल के नियम से, देखो बच्चों, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। म्यू बराबर आपका हो जाएगा साइन आई 1 हो जाएगा बटा साइन R1 हो जाएगा। आपतन कोण और अपवर्तन कोण में एक निश्चित अनुपात होता है। देखो भाई, स्नेल के नियम से हम लगा रहे हैं कि ABC आपका एक प्रिज्म, बच्चों डायग्राम थोड़ा आप समझ लो तो सब कुछ कहानी हो जाता है। ठीक है, ABC एक आपका क्या है, प्रिज्म है। AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है, A प्रिज्म का कोण है, PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित और RS निर्गत किरण है। I1 बच्चों पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण है और अपवर्तन कोण आपका R1 है। तब स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटा साइन R, साइन आई बटा बच्चों साइन R। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट आप लोगों का भी भाई थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। और हाँ बच्चों, जैसे 12th क्लास के लिए आपको फिजिक्स का नोट्स चाहिए तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 96 85 29 91 49। अब बच्चों यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है मतलब प्रिज्म बहुत ही पतला हो, तब जो साइन आई का मान है बच्चों, प्रिज्म पतला है तो साइन आई का मान लगभग आई के बराबर होगा, व साइन R का मान लगभग R के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यदि प्रिज्म अत्यंत पतला है तब। अब यहां पर हम म्यू बराबर लिख सकते हैं I1, ये I1 होगा बच्चों, ठीक है, R1 की जगह R1 हो जाएगा बटा R1, यानी कुल मिलाकर के यहां से एक समीकरण निकल कर आएगा। I1 बराबर पक्षांतर होगा बच्चों, तो म्यू R1 आएगा। इसको एक आप समीकरण दे दीजिए बढ़िया इत्मीनान से। हमारे पहले पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम लगा था बच्चों, पहले पृष्ठ के लिए, ये जो पृष्ठ आपका AB था। अब दूसरे पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा लिखना होगा। क्या लिखना है कि भाई साहब, इसी तरह पृष्ठ AC के लिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I2 अपान साइन R2। ठीक है, लेकिन बच्चों यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म कैसा है, पतला है, प्रिज्म पतला है तो साइन I2 बराबर होगा I2 के, व साइन R2 बराबर होगा R2 के।
ठीक है। यदि प्रिज्म पतला है तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, म्यू बराबर I2 बटा R2, पक्षांतर करेंगे बच्चों तो I2 बराबर म्यू R2 हो जाएगा। और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने एक कोण में संबंध पढ़ा था कि प्रिज्म के कोण और विचलन कोण में संबंध होता है, कितना होता है, इसलिए मैं क्रम से थ्योरम करा देता हूं। किंतु जो आपका प्रिज्म का कोण और विचलन कोण में एक संबंध होता है, ये होता है बच्चों I1 प्लस I2 के योग के बराबर होता है। अब इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो A बराबर डेल्टा I1 का मान समीकरण 1 से म्यू R1 प्लस ये म्यू R2 कहाँ से रखा हमने, समीकरण 1 व 2 से। ब्रैकेट में लिख देने से क्या जाता है, समीकरण 1 और 2 से मान रख दिया हमने। अच्छा, अब ये क्या होगा भाई, आगे का वैल्यू क्या होगा, दोनों में से म्यू कॉमन आ जाएगा। ये संबंध बच्चों आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। म्यू और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब ये भी आप लोगों को पता होगा कि चूंकि R1 प्लस R2 का मान जो होता है वो A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, A के बराबर होता है। R1 प्लस R2 का मान जो होता है वो A के बराबर होता है। तो A प्लस डेल्टा और म्यू A हो जाएगा बच्चों। पक्षांतर यदि कर दें हम तो डेल्टा इक्वल म्यू A माइनस A हो जाएगा। दोनों में से A कॉमन आ जाएगा तो विचलन आ जाएगा म्यू बराबर, गड़बड़ कर दिया हमने, है ना, इसको काट दो भाई, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 और A कॉमन है बच्चों, यही संबंध है, खत्म कहानी। ठीक है, ये सूत्र निकल कर आ गया, कितना सिंपल है। ये आपका बच्चों डेल्टा का मान निकल कर आ गया है। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है। ठीक है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है। ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचने की कोशिश नहीं करता मैं, जितना कम समय में हो जाए उतना ही बेहतर है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो अभी भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।